पिछले कुछ अरब वर्षों में पृथ्वी पर उल्कापिंडों ने प्रहार किया है। ये अन्य ग्रहों से टकराईं और कई बार पूरी तरह जम गई। इसके अलावा पृथ्वी पर कई तरह के अजीब जीव भी शासन करते रहे। कभी कभी ये आश्चर्यजनक लगता है कि हमारा नीला ग्रह अब तक कैसे बचा रहा। लेकिन अगर हमें हमारे ग्रह के इतिहास की एक झलक देखनी है तो हमें बहुत पीछे शुरुआत से शुरू करना होगा। लगभग 4.2 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल अंतरतारकीय गैस और धूल के घने बादल से उभरना शुरू हुआ। ये बादल एक घूमती हुई डिस्क में ढह गया, जो लगातार गर्म होती रही और अंततः हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया। और इस तरह हमारा सूर्य जन्मा और छोटी पृथ्वी अपने रास्ते पर चल पड़ी। सूर्य के जन्म के बाद डिस्क के सबसे बाहरी हिस्सों में मौजूद सभी पदार्थ आपस में जुड़ने लगे। ये छोटे गुच्छे भविष्य के ग्रहों और चंद्रमाओं के बीज बने। जैसे जैसे ये और पदार्थ इकट्ठा करते गए, ये बड़े और गोल होते गए। डिस्क के ठंडे हिस्सों में बने गुच्छों में ज्यादातर बर्फ, तरल और गैसें थीं, जबकि सूर्य के पास चट्टानी पदार्थ ने भीतरी ग्रह जैसे मंगल और पृथ्वी बनाए। यह युवा पृथ्वी ज्वालामुखीय रूप से बहुत सक्रिय थी। इसने हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें छोड़ी, जो पृथ्वी का पहला वायुमंडल बनी। प्रारंभिक पृथ्वी पर बड़े उल्कापिंड और धूमकेतु लगातार गिरते रहे। जल्द ही एक और भी हिंसक घटना हुई। थिया नामक मंगल के आकार के ग्रह ने युवा पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने पृथ्वी के चारों ओर कई टुकड़े फैला दिए, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ जुड़कर चंद्रमा का निर्माण कर गए। उस समय पृथ्वी पर कोई महासागर नहीं थे, सभी जल गैस के रूप में थे। लेकिन लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी इतनी ठंडी हो गई कि जल संघनित होकर तरल बन गया। पहला आदिम महासागर युवा पृथ्वी को ढक गया और इसे एक जल दुनिया में बदल दिया। H2O जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, और इतने पानी के साथ पृथ्वी पर लगभग 3.7 अरब साल पहले जीवन शुरू हुआ। प्रारंभिक जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में था, और लगभग 1 अरब साल बाद कुछ जीवों ने पृथ्वी के इतिहास को बदल दिया। जल दुनिया के रूप में पृथ्वी लंबे समय तक नहीं रही। जल्द ही पहले महाद्वीप प्राचीन महासागर से उभरे। वैज्ञानिक इन्हें क्रेटन कहते हैं। जैसे जैसे और भूमि समुद्र से ऊपर आई, पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना। वालबार नामक ये प्रारंभिक भूमि काफी छोटा था, संभवतः ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा। लगभग 2.4 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया विकसित हुए और पृथ्वी के पहले प्रकाश संश्लेषक बने। अब पृथ्वी में ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा, जिससे वायुमंडल अधिक अनुकूल हो गया। नई ऑक्सीजन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई और पृथ्वी बहुत ठंडी हो गई। हमारी युवा दुनिया का बड़ा हिस्सा जम गया। यह पृथ्वी का पहला हिमयुग था। इसी समय महाद्वीप भी हिल रहे थे। वे टूटते और फिर जुड़ते रहे और नया सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया बना। यह वास्तविक सुपर कॉन्टिनेंट था और संभवतः अब तक का सबसे बड़ा। जीवन भी अधिक जटिल हो गया। फिर रोडिनिया टूट गया और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट पिनोसिया बना। लगभग 540 से 485 मिलियन साल पहले जीवन में एक विस्फोट हुआ, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। इस समय के जीवों में कठोर शरीर के हिस्से जैसे खोल और कांटे थे। सबसे प्रसिद्ध ट्राइलोबाइट्स थे। लगभग 440 मिलियन साल पहले जलवायु बदल गई और महासागर का तापमान अचानक घटा। पृथ्वी ने अपना पहला सामूहिक विलुप्ति घटना देखा, ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन विलुप्ति। अधिकांश जीवन समाप्त हो गया, लेकिन इन जीवों ने भविष्य के पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखी। लगभग 420 से 350 मिलियन साल पहले पहले पेड़ उगे और जानवर जमीन पर चले आए। 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी पैंजिया नामक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट से ढकी थी। इसी समय सबसे बड़ी विलुप्ति हुई, ग्रेट डाइंग, जिसमें लगभग 90% प्रजातियां समाप्त हो गईं। 240 से 230 मिलियन साल पहले डायनासोर आए और लगभग 150 मिलियन साल तक शासन किया। 66 मिलियन साल पहले एक क्षुद्र ग्रह मेक्सिको के पास टकराया, जिससे सूरज ढक गया और डायनासोर विलुप्त हो गए। इसके बाद स्तनधारी प्रमुख हो गए। लगभग 6 मिलियन साल पहले प्रारंभिक मानव आए, सहेलांथ्रोपस।
4 मिलियन साल पहले वे सीधे चलने लगे और 1 मिलियन साल बाद उन्होंने औजार बनाना शुरू किया। लगभग 8 लाख साल पहले उन्होंने आग पर नियंत्रण पाया। अगर आपके पास समय है तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, उन्हें भी देखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।